तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। हम कैसे पहचानें सही ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, हम कैसे लें फेक ब्रेकआउट, हम कैसे इग्नोर करें, हम फेक ब्रेकआउट में ना फंसे, इसके लिए हमें क्या करना, इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज है पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार। आप सभी को इस रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि फेक ब्रेकआउट हमें कैसे इग्नोर करना है और सही ब्रेकआउट में हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो मैं आपको 3 टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। और याद रखना एक एक टॉपिक बहुत बहुत मायने रखता है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और याद रखना वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक, और याद रखिए हम चार्ट किसका लेने वाला है, 1 तारीख का, यानी प्रीवियस सेशन का 1 अगस्त का ही हम चार्ट लेने वाले हैं। और मैंने चार्ट पैटर्न लगाया है, 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या आ जाता है, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू मालूम होना चाहिए। और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चल रही एटीएम से +5 -5 का जो पीसीआर है उसका डेटा, यानी मार्केट के नजदीक कहाँ पे चेंज इन ओ आई है, इसके हिसाब से हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करना है। आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं ब्रेकआउट, यानी मार्केट नीचे जाएगी, ब्रेक डाउन की स्ट्रेटेजी का ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे लिए पीसीआर कैसा होना चाहिए, बियरिश होना चाहिए, यानी पहला कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। हमें पूरी एक्सेल शीट का पीसीआर नहीं लेना है, मेरी बात को याद रखना। हमें पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेना है। अभी देखिए मैंने कल क्या किया है, 24,300 से 500, वही 500 से 700 का ही पीसीआर लिया है, यानी मैंने 200 पॉइंट इधर उधर गैप छोड़ा है और उसको ही लिया है। आपको भी ऐसा ही करने का प्रयास करना चाहिए और आपको एक्सेल शीट में डेटा लेने आना चाहिए। वही मुझे यहाँ पे पीसीआर क्या बता रहा है, ओवरऑल पीसीआर 0.4, यानी ये भी है 0.09, ये चेंज ही नहीं हुआ है कैपेसिटर, यानी मार्केट कंटिन्यूस बियरिश है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और अभी मार्केट का हमें तो क्या लेना है, ब्रेकआउट ट्रेड, यानी ब्रेकआउट नीचे का ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बियरिश ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मार्केट बुलिश होती है तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम बियरिश ट्रेड मुझे अवॉइड किया तो भी बुलिश ट्रेड अवॉइड किया तो भी जमता है, लेकिन बियरिश ट्रेड मुझे इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट हमें यहाँ से पता चला। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि हमें एटीएम से +5 -5 का पीसीआर का डेटा लेना है और उसको रैक करते हुए हमें ब्रेकआउट का ट्रेड प्लान करना है। तो ये पहला क्राइटेरिया होगा। अभी सेकंड क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको लगे हाथ इसका चार्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ है, ये ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं, 24,500 टूटने वाला है या नहीं, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए चार्ट पैटर्न में यहाँ पे तो शूटिंग स्टार बन रहे हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे आते ही ये ग्रीन कैंडल भी बनी है, यानी यहाँ पे यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। थोड़ी क्यों ना हो मार्केट में, ये देखिए एक तरफा तो मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं जाने वाले, इस कैंडल से तो हमें ये समझ में आ रहा है। तो हमें कंफर्मेशन कैसे चाहिए, याद रखिए कंफर्मेशन के लिए ये जो कैंडल है, हमें ये 24,500 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मेरी बात को याद रखना। 24,500 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि ये मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन ये देखिए ऊपर के जो 3 कैंडल है, ये अभी मैं दिखा रहा हूँ कि मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। देखिए, ये ऊपर के जो 3 कैंडल बने 24,500 के ऊपर ही उसकी क्लोजिंग हुई है। भले ही ये जो कैंडल है ये हमें रेड दिखाई दे रही हो, लेकिन इसका जो क्लोजिंग है वो 24,500 के ऊपर है, यानी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल से हमें सिग्नल मिल गया है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकती है। तो हम यहाँ पे सोचेंगे कि अभी हमें एक ब्रेकआउट ट्रेड, नीचे का ट्रेड, बियरिश ट्रेड प्लान करना है, या तो हम यहाँ पे फ्यूचर सेल करने का प्लान कर सकते हैं या फिर पुट बाइंग। वही अभी दूसरा क्राइटेरिया, अभी तो ये तो सेकंड क्राइटेरिया होगा। अभी हमारा थर्ड क्राइटेरिया क्या आता है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है 24,500 की,
अब मैं यहाँ पे आ गया, ये देखिए, जब हम वो ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करें, ब्रेकडाउन, याद रखिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों भी एक ही है। ब्रेकआउट ऊपर का भी होता है, नीचे का भी होता है। तो अभी हम बेरिश का भी देख रहे हैं। जब हम वो ट्रेड ले रहे हैं तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो कॉल राइटर है, ये देखिए, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से। हमें क्या होना चाहिए, जिस वक्त हम ये ट्रेड ले रहे हैं उस वक्त ये जो ये जो चेंज इन ओआई है, ये कॉल की तरफ ज्यादा झुकाव दिखना चाहिए, यानी कॉल राइटिंग यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू पुट। यानी पुट राइटर यहाँ से अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे होंगे। याद रखना, पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं, ये कैसे पता चलता है हमें, यहाँ पे जो ओआ है, यहाँ पे अभी तो मार्केट क्लोज है, लेकिन जिस टाइम हम ट्रेड ले रहे हैं वहां पे हमें समझ में आता है कि तुरंत यहाँ पे 63 थी, अगर समझो कि वो बाद में लगभग 10,000 यहाँ से घट गए तो हमें समझ में आ जाता है कि पुट राइटर यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस गवा रहे हैं। वही अभी यहाँ पे 1,47,000 है। तभी उसके बाद जब मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे 10,000 बढ़ जाएंगे या 20,000 बढ़ जाएंगे, तब हमें मेरे बात को समझना, कॉल राइटर बढ़ने चाहिए और पुट राइटर घटने चाहिए। मेरे बात को और एक बात याद रखिए, तो ये जो कॉल राइटर है ये बढ़ने चाहिए। जब हम ट्रेड ले रहे हैं 24,500 के ऊपर, तो हमें क्या चाहिए, नीचे का ब्रेकआउट तो ट्रेड हमें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी है, तब उस वक्त जब चार्ट पैटर्न से हमें कंफर्मेशन मिली है। अभी तो हमें क्या हुआ, ये देखिए, अभी तो हमें इस कैंडल में तो कंफर्मेशन मिली है कि मार्केट, इस कैंडल से तो हमें कंफर्मेशन क्या मिली है कि मार्केट अभी नीचे जाने वाली। लेकिन हमें सेकंड कंफर्मेशन इससे चाहिए, कहाँ से, ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है इससे। यहाँ पे अगर समझो 10-20 हजार कॉल राइटर बढ़ गए, वही इसके साथ पुट राइटर घट गए, तो हमें समझ जाना है कि अभी मार्केट नीचे जाने के लिए परफेक्ट है, नीचे का हम ट्रेड सही तरीके से ले सकते हैं। तो यही मेन क्राइटेरिया है दोस्तों। अगर हम इन तीन बातों का, अभी जो मैंने आपको बताया है, एक है पहला पीसीआर परसेंटेज, ये पीसीआर परसेंटेज, इसको पकड़ना है। बुलिश है तो बुलिश से ट्रेड लेने का प्लान करना है, बुलिश ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट है तो नीचे का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो नीचे का ही प्लान करना है, यानी ये पीसीआर बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेने का है, ये बुलिश है तो बुलिश का प्लान करना है। वही उसके बाद हमने क्या देखा है, ये जो ऑप्शन चेन का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा, कॉल राइटर वहां पे बढ़ने चाहिए, अगर मार्केट नीचे जा रहा है पुट राइटर घटने चाहिए। वही ये जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न में हमें नीचे की, यानी वो पर्टिकुलर लेवल 24,500 के नीचे मार्केट क्लोज मिलनी चाहिए, तभी हमें मार्केट में एंटर करने का प्लान करना है। हमारे एंटर करने का प्लान क्या हो जाएगा, ये क्या, ये जो बियर क्लोजिंग है उसके बाद हम मार्केट में एंटर होने की सोच सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है उस कैंडल में हम एंटर होने का चांस ले सकते हैं, बशर्ते हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ लगभग 24,515-20 का हमें स्टॉप लॉस भी लगा देना है, और हमें एक बियर ट्रेड के लिए मार्केट में प्लान करना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और मैंने ये जो जानकारी बताई आपको ये कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो लाइक तो जब बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।